हेलो दोस्तों, वी स्मार्ट एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज से मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है 12th सीबीएसई बोर्ड वो पढ़ना चालू कर रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारे सेशंस रहेंगे, राइट। ये रेगुलर सेशंस हम रिकॉर्ड कर रहे हैं सारे बच्चों के लिए जो अभी 12th बोर्ड में गए हैं सीबीएसई में, या फिर जो अभी जिनका एग्जाम होगा, सबके लिए बेनिफिशियल लेक्चर होंगे दोस्तों। और यहां पे हम लोग इकोनॉमिक्स को एक नए नजरिए से पढ़ेंगे, एक प्रैक्टिकल एंगल से पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से पढ़ेंगे, ताकि इकोनॉमिक्स आपके दिलो दिमाग में उतर जाए। यस दोस्तों, पढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चन पे मैं आता हूं, जैसे कि इकोनॉमिक्स पढ़ते वक्त अब तक आप लोगों ने जब इकोनॉमिक्स पढ़ा था तब शायद माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स ये वर्ड्स, ये शब्द सुने होंगे। लेकिन सवाल ये आता है कि सर माइक्रो और मैक्रो तो हमने पढ़ा था, और माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, लेकिन सर दोनों में ही डिसीजंस लिए जाते हैं अपने अपने हिसाब से। और क्या दोनों के ही डिसीजन या दोनों इकोनॉमिक्स के हिसाब से जो स्टडी की होती है उनका रिजल्ट क्या एक ही होता है क्या? बहुत बार ये सवाल आ जाता है। एक क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जो बहुत बार आपके एग्जाम में भी आएगा, ट्रू और फॉल्स की तरह विद रीजन। क्वेश्चन क्या है जरा देखना, फिर मैं डिटेल में चैप्टर पे भी जाऊंगा। पहले समझ लो कि किस हिसाब से हमको पढ़ना है और क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। एक लाइन उन्होंने दे दी, एक स्टेटमेंट दिया, सेव मोर इज ऑलवेज अ वर्च्यू। मतलब आप लोग अगर ज्यादा सेविंग करोगे तो अच्छी बात है, बट ऑब्वियस सर अच्छी बात है। ऐसे आपको लगेगा सर कभी लॉकडाउन हो गया कोरोना की वजह से, तो जिन्होंने सेविंग किया था उनका घर चल रहा है अच्छे से, जिनके पास नहीं था सर उनकी तो लग गई है, तो सेविंग करना अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों कौन से एंगल से? अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स से आप देखो तो डेफिनेटली सेविंग अच्छा है, बट जब हम मैक्रो के एंगल से देखते हैं, ऑल ओवर इंडिया के एंगल से देखते हैं, तो अगर सारे लोगों को अगर हम यही सजेशंस दे कि तुम सेविंग करो सेविंग करो सेविंग करो, तो खर्चा कौन करेगा? तो क्या ऑलवेज हमेशा सेविंग करना सही ही रहेगा क्या? तो आंसर इज फॉल्स। सेविंग इज अ वर्च्यू एट द माइक्रो लेवल। हो सकता है अच्छी बात हो माइक्रो लेवल पे, बट नॉट नेसेसरी एट मैक्रो लेवल, बिकॉज ग्रेटर सेविंग इंप्लाइज लेसर एक्सपेंडिचर, लेसर डिमांड एंड देयरफॉर लोअर इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्ट। यस दोस्तों, ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं कि डिमांड नहीं होगा, बट ऑब्वियस अगर कोई चीज प्रोड्यूसर क्यों कोई प्रोडक्ट बनाता है, जस्ट बिकॉज उसकी डिमांड होती है। लोग सेव ही करने लगे, अब डिमांड आएगी ही नहीं, डिमांड नहीं आएंगी तो बट ऑब्वियस प्रोड्यूसर के पास भी अब वो क्या ही प्रोड्यूस करे भाई, तो वो उनके पास जितने एम्प्लॉय थे हो सकता है उन्हें निकाल दे, अनएम्प्लॉयमेंट की रेट होगी, तो बहुत सारे ना गलत इसके इंपैक्ट हो सकते हैं किस पे? इकोनॉमी पे। एवरीवन समझ रहा है क्या? यस और नो? इसीलिए ये फॉल्स आएगा एट मैक्रो लेवल, लेकिन हो सकता है अच्छी बात हो माइक्रो लेवल पे। ऐसे ही दोस्तों जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको कैसे चीजों को समझना है, आंसर लिखते वक्त क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। एनीवेज, आ जाते हैं अपने चैप्टर पे। सबसे पहला इंट्रोडक्शन चैप्टर है मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम जाएंगे, सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, राइट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आते हैं तो वो भी हम देखेंगे कि क्या किस टाइप के ऑब्जेक्टिव सवाल आपको पूछे जा सकते हैं, यस और नो? यस सर। सबसे पहले हम लोग रीडिंग चालू करते हैं। आप सबका ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए और जितने मैं क्वेश्चन पूछूंगा इन दौरान आपने उसके आंसर देने हैं। एवरीवन गॉट इट? यस सर। चलो, meaning of macroeconomics, pay attention. The term macro in English has its origin from Greek term macros which means large. एक पहला क्वेश्चन, एक मार्क्स का मालिक। क्या क्वेश्चन होगा? जो टर्म मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो, इसे कौन से वर्ड से लिया गया है? ऑप्शन 1 लैटिन, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी ग्रीक एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। बहुत सारे बच्चे आई डोंट नो वाई, बट सर लैटिन वर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं जहां पे गलत हो जाते हैं। यहां पे स्पेसिफिकली कहा है कि ग्रीक वर्ड से टर्म मैक्रो, और मैक्रो का स्पेलिंग भी देख लो। दूसरा सिली मिस्टेक यहां पे करते बच्चे, ये के है मैक्रोस विच मीन स्मॉल और लार्ज, बट ऑब्वियस सर क्या होगा? लार्ज। यहां पे ये वाले पॉइंट देखिए दोस्तों, सबसे पहले गलती होने वाली बात, कौन सा वर्ड? लैटिन नहीं मालिक, कौन सा? फ्रेंच भी नहीं, कौन सा? ग्रीक वर्ड macros which mean what? large. In the context of macroeconomics, large means economy as a whole. yes sir, मतलब यहाँ पे स्टडी किसकी किया जाएगी? पूरे भारत की, पूरे इकोनॉमी। अगर कंट्री की बात करूं तो एज अ कंट्री होल माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी होगा। और मैंने आपको यह भी समझाया था कि माइक्रो और मैक्रो कैसे डिफर करते हैं। क्या आपको याद है क्या? सर कैसे याद होगा, वापस एक बार बता दो। मैंने कहा था कि आप लोग, अगर मैं पुणे की बात करता हूं, पुणे
कंपेरेटिवली महाराष्ट्र पुणे माइक्रो हो जाएगा, महाराष्ट्र मैक्रो हो जाएगा। लेकिन जब मैं महाराष्ट्र की बात करता हूं इंडिया के कंपैरिजन में, तो महाराष्ट्र माइक्रो हो जाएगा, इंडिया मैक्रो हो जाएगा। लेकिन उसी तरह दोस्तों अगर मैं इंडिया की बात करता हूं कंपैरिजन टू पूरे दुनिया, पूरा वर्ल्ड, तो दोस्तों इस केस में इंडिया माइक्रो हो जाएगा, पूरा देश क्या हो जाएगा, मैक्रो हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है क्या सिनेरियो क्या है, किस एंगल से आप उस चीज को स्टडी कर रहे हो। लेकिन चलो मोटे मोटे तौर पे ये तो समझ गया लार्ज का मतलब क्या, एज अ होल इकोनॉमी को कवर कर लेता है। किधर, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। बोलो किधर, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन यह अभी याद है आपको कहां से लिया गया, लैटिन, फ्रेंच, ग्रीक। बोलो ग्रीक वर्ड मैक्रो विच मीन्स व्हाट, लार्ज, और लार्ज मतलब क्या, होल इकोनॉमी। Thus, macroeconomics defined as that branch of economics which studies the economic issue or economic problem at the level of economy as a whole। तो ये इंडिविजुअल लेवल पे नहीं, पूरे नेशनल वाइज जो मेन मतलब एज अ होल पूरे एग्रीगेट लेवल पे स्टडी करता है। आई रिपीट, ये इंडिविजुअल लेवल पे नहीं, क्या करेगा, एग्रीगेट लेवल पे क्या करेगा, स्टडी करेगा करके। It studies such an economic question that concern as a welfare of all the resident of country. This question are like employment for the resident, growth of output in the economy, the problem of price raise, right? इसको inflation भी कहते हैं, of the problem of depression like lack of demand for goods and services across the different sector of the economy and so on. The macroeconomic studies how government can improve the state of economy of a country. तो yes sir, यहाँ पे मोटे मोटे तौर पे आपको एक चीज तो समझ गई सर, एक होता है इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच, एक होता है एग्रीगेट अप्रोच। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स किधर ध्यान दे रही है, एग्रीगेट अप्रोच पे। सर अगर एग्जांपल की मैं बात करूं, अगर आप पूरे फॉरेस्ट में एक ट्री का पर्टिकुलर स्टडी करते हो तो उसे मैं क्या कहूंगा, माइक्रो एंगल। लेकिन मैं पूरे फॉरेस्ट का स्टडी कर रहा हूं, उसे मैं क्या कहूंगा, मैक्रो। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर मैं इंडिया की बात करूं तो भारत में अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो, मैक्रो में डिस्कशन होगा। पूरे भारत में अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया तो इसको हम कैसे कंट्रोल करें, मैक्रो में डिस्कशन होगा इसका। सर अभी कोरोना की वजह से लॉकडाउन है, सब लोग घर में है, तो एक बात ऐसे चीज हो रही है कि अब इसका जो इंपैक्ट होगा इकोनॉमी पे, ये कहां पे स्टडी करेंगे, मैक्रो में करेंगे। एवरीवन लॉजिकली समझ रहा है क्या दोस्तों। देखो जब रिवीजन लेक्चर हो गए फटाफट मैं आपको वो भी लर्न करवा दूंगा, लेकिन ये सेशंस आपको समझना जरूरी है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं खुद के अच्छे करियर के लिए। तो रटो मत, समझो, और बाद में तो सर पढ़ा के लर्न करवाने देने का काम तो हमारा है, हम वो भी करा देंगे। एवरीवन गॉट इट, यस सर। यहां पे एक महान बंदे, एक महान आत्मा है एम.एच. स्पेंसर, क्या कहा है उन्होंने, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द इकोनॉमी एज अ होल, ओके सर, और लार्ज सेगमेंट ऑफ इट। पहला पॉइंट खत्म। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स अटेंशन इज फोकस्ड ऑन सच अ प्रॉब्लम एज द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, द नेशंस टोटल आउटपुट एंड अदर मैटर्स इकोनॉमिक वाइड सिग्निफिकेंस। तो वही चीज वहां पे मोटे तौर पे आप एक डेफिनेशन इसको कर सकते हो कि टोटल एक नेशन वाइज एंगल हमेशा मैक्रो इकोनॉमिक्स का होता है करके। यस, पॉइंट नंबर 2, सवाल ये है क्या सर, हाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स डिफर फ्रॉम द माइक्रो इकोनॉमिक्स। सवाल क्या है कि आप लोगों ने तो बोला एक ब्रांच है माइक्रो, एक ब्रांच है मैक्रो। अब इसमें एज ए स्टूडेंट आप हमें डिफरेंस बताइए, क्या बताइए, डिफरेंस बताइए। तुम बोलोगे सर हमको तो बहुत बेसिक से डिफरेंस पता है कि माइक्रो मीन स्मॉल, मैक्रो मीन लार्ज। सर माइक्रो बोलते हैं ना कि वर्म्स आई व्यू, छोटा सा एंगल होता है, मैक्रो बर्ड्स आई व्यू, ओके सर। सर माइक्रो इंडिविजुअल ट्री का स्टडी, मैक्रो पूरे फॉरेस्ट का स्टडी। इतने ही एग्जाम्पल आपको पता है, लेकिन दोस्तों हमारे बोर्ड के हिसाब से क्या हमें इतना ही पढ़ना जरूरी है क्या, नहीं सर, और भी ज्यादा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो देखते हैं, आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑलरेडी लेवल 1 पे पढ़ा है। नाउ दैट यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ माइक्रो, बट यू कैन ड्रॉ अ डिस्टिंक्शन बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो एज अंडर। पहला तो क्या, बेसिस ऑफ स्टडी। सबसे पहले देखते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल, अ हाउसहोल्ड, अ फर्म और इन इंडस्ट्री। एक पर्टिकुलर चीजों में वो बहुत सिलेक्टेड होता है। आपने देखा था स्लाइसिंग मेथड, चीजों को तोड़ के फिर इंडिविजुअलिस्टिक तरीके से उस पर स्टडी किया जाता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स ऐसा होता है क्या, नहीं सर, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। कौन से लेवल पे होता है, पहला पॉइंट क्या था, बेसिस ऑफ स्टडी, जो एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, हाउसहोल्ड या फर्म की लेवल पे होता है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा। कौन सा स्टडी, लेकिन प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी एंड चॉइस का।
वही अगर प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी एंड चॉइसेस नेशनल लेवल पे हो गए तो उन्हें क्या कहा जाएगा? मैक्रो। तो लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को मतलब लिखना क्या है, अगर मार्क्स चाहिए तो आपका प्रॉपर राइटिंग होना जरूरी है, क्या लिखना है यह आपको समझना जरूरी है। दोस्तों एग्जाम्पल आप देखो, इलस्ट्रेशन, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी हाउ कंज्यूमर एक्सरसाइज हिज चॉइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सो दैट ही मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन विद द गिवन इनकम। एक पर्टिकुलर कंज्यूमर की बात कर रहे हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज हाउ द नेशनल रिसोर्सेस आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस गुड्स और कंज्यूमर गुड्स सो दैट वेलफेयर ऑफ द ऑल रेसिडेंट इज मैक्सिमाइज। पूरी दुनिया की बात, सब ओवरऑल एग्रीगेट बात चलता है यहाँ पे। इकोनॉमिक वेरिएबल्स की बात करें सर, क्या होते हैं इकोनॉमिक्स वेरिएबल? देखते हैं इस पॉइंट पे कैसे डिफर करोगे। माइक्रोइकोनॉमिक्स यूजेस माइक्रोइकोनॉमिक्स वेरिएबल, अच्छा, सच एज कंज्यूमर डिमांड, प्रोड्यूसर सप्लाई, ये सारी बात आती है। कंज्यूमर्स के एंगल से हम लॉ ऑफ डिमांड हमने देखा था, व्हेन प्राइस रेज डिमांड फॉल्स, व्हेन प्राइस फॉल्स डिमांड रेज, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट? प्राइस एंड डिमांड। जस्ट बिकॉज कंज्यूमर का साइकोलॉजी होता है कि ज्यादा प्राइस पे वो ज्यादा नहीं खरीदेगा। वैसे हमने प्रोड्यूसर के एंगल से देखा तो लॉ ऑफ सप्लाई समझा कि प्रोड्यूसर ज्यादा प्राइस पे ज्यादा सेल करेंगे तो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। एवरीबॉडी, ये कौन सा अप्रोच था? इकोनॉमिक वेरिएबल कौन से थे? माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑन द अदर हैंड यूजेस मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल सच एज एग्रीगेट डिमांड, रेफरिंग डिमांड फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या था? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, दैट्स इट। इकोनॉमिक वेरिएबल पे मालिक यहां पे ध्यान दो एवरीबॉडी, दूसरा पॉइंट क्या है डिफरेंस का? इकोनॉमिक वेरिएबल, वहां पे आपने क्या किया? माइक्रो में इंडिविजुअल डिमांड इंडिविजुअल सप्लाई आपने देखा, मैक्रो में आप एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई देख रहे हो। समझ में आ रहा है कैसे? यस एवरीवन। इकोनॉमिक एजेंट्स, सर क्या लिखे पढ़ो। Economic agents refers to the individual and institution who take economic decision. वाह सर, I repeat, economic agents refers to the individual and what? Institution who take economic decision. उन्हें economic का agent कहा जाता है। यहाँ तक तो समझा क्या? जो इकोनॉमी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजन को क्या करते हैं? लेते हैं, उनको सजेस्ट करते हैं बड़े बड़े अथॉरिटीज को, ये सारी बातें। इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स एजेंट इंक्लूड कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। वाह सर, अगर मैं एकदम सॉर्टेड कहूं तो अगर मुझे डिमांड और सप्लाई से अगर मुझे प्राइस डिसाइड करनी है, बराबर, ये भी एक पॉइंट था कि नहीं, माइक्रो में पढ़ा था आपने। तो अगर मैं इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट की बात करूं तो उसमें कंज्यूमर और प्रोड्यूसर आते हैं। क्यों सर? दे फोकस ऑन द मैक्सिमाइजेशन ऑफ पर्सनल गेन, बट ऑब्वियसली बात है अपने बारे में ही सोचेंगे। इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक यूनिट इंक्लूड स्टेट और स्टैट्यूटरी बॉडीज लाइक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, SEBI, Security and Exchange Board of India, TRAI, Telecom Regulatory Authority of India. They focus on maximization of social welfare. At the micro level, economic decisions are taken largely by the individual economic agent, while at the macro level, institutional agent play a significant role. दो तरह के बात पढ़े हमने। इकोनॉमिक एजेंट सर, एक होते हैं इंस्टीट्यूशनल, मतलब आरबीआई हो गई, सेबी हो गया, ट्राई हो गया, यहां पे एज अ सेटिस्फैक्शन पूरे सोसाइटी का देखा जाता है, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर। तो ये कहां पे वेलफेयर, कहां पे हम किसके एंगल से होगा? मैक्रो के। बट जब कंज्यूमर और प्रोड्यूसर की बात करें, जो पर्सनल गेन के बारे में सोचते हैं, पर्सनल मैक्सिमाइजेशन ऑफ पर्सनल सेटिस्फैक्शन के बारे में सोचते हैं, वो किसके एंगल से होगा? माइक्रो के। आई होप दूसरा पॉइंट भी आपको समझ गया। The third point is done. Now point number 4, friends. In microeconomics क्या है? There is a limited degree of aggregation of the economic variable compared to macroeconomics. बहुत limited, aggregate नहीं होता ऐसे नहीं है, लेकिन क्या होगा? limited। ये क्वेश्चन में आपको लेके जाऊंगा, वहां पे उन्होंने कहा है कि माइक्रोइकोनॉमिक्स में ना वो हम कलेक्शन एग्रीगेट का कोई फंडा रखते हैं नहीं, गलत होता है, बट लिमिटेड इसमें होता है। कैसे सर? माइक्रोइकोनॉमिक्स स्टडीज द इक्विलिब्रियम ऑफ एन इंडस्ट्री, इट इज एन एग्रीगेशन ऑफ ऑल द फर्म प्रोड्यूसिंग पर्टिकुलर कमोडिटी। माइक्रो इकोनॉमिक्स, और ठीक है, माइक्रो में तो कहा कि पर्टिकुलर कमोडिटी के बारे में कहा, उससे रिलेटेड चीज को हम एग्रीगेट करेंगे। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द इक्विलिब्रियम ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, इट इज एग्रीगेशन ऑफ ऑल इकोनॉमिक यूनिट ऑफ द इकोनॉमी। समझ में आ रहा है क्या? सारे कंट्री के चीजों को हम जब कलेक्ट कर लेंगे, एग्रीगेट पूरा ही पूरा, लेकिन माइक्रो में क्या होता है? उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए तो लिमिटेड ही एग्रीगेशन होता है, नहीं होता ऐसे नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अजम्पशन की बात करते हैं सर। माइक्रो एंड मैक्रो, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर बेस्ड ऑन डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशन। यस सर, जैसे आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ डिमांड में, ओनली
प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज होना चाहिए, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। क्या क्या कांस्टेंट था सर? इनकम कांस्टेंट था, हमने अजम्पशन रखा था, हमने ये अजम्पशन किया था कि प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स कांस्टेंट रहेगा, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कांस्टेंट रहेगा। ये सब क्या था? अजम्पशन था। किसका अजम्पशन था? माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो सर्टेन अजम्पशन होते हैं माइक्रो के और मैक्रो के अपने अपने। सर्टेन वेरिएबल्स आर अज्यूम टू बी कांस्टेंट। जैसे डिमांड में हमने क्या किया था? इनकम कांस्टेंट, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड कांस्टेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज कांस्टेंट। ये क्या कहता है? कांस्टेंट मतलब नो चेंज इन दैट। ओके, वेयर एज दे आर अज्यूम्ड टू बी चेंज इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स। सिमिलरली सर्टेन वेरिएबल दैट आर अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स आर अज्यूम्ड टू बी चैलेंजिंग इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। यस सर, दोनों के अलग अलग फंडे हैं। अब हम समझते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स टोटल आउटपुट एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर टेकन एज अ कांस्टेंट while these are the important variable for macroeconomics। तो हम लोग समझो इस पॉइंट को, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स है, असम्पशन है, उनको मैक्रो लेवल पे नहीं थोप सकते हैं, क्योंकि माइक्रो में तो उन्होंने क्या कहा कि एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट को हम कांस्टेंट पकड़ लेते हैं, लेकिन माइक्रो के तो वही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समझते? इन मैक्रो इकोनॉमिक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट दैट इज इनकम इज टेकन एज अ कांस्टेंट व्हाइल इट इज इंपॉर्टेंट एंड वेरिएबल एट माइक्रो इकोनॉमिक्स। दोनों ही एक दूसरे की बाजार है। जो मैक्रो के लेवल से इंपॉर्टेंट है उसे कांस्टेंट वेरिएबल बता दिया माइक्रो वालों ने। क्या कहा मैंने? जो मैक्रो के लेवल से इंपॉर्टेंट है उसे कांस्टेंट वेरिएबल बता दिया माइक्रो वालों ने, और जो माइक्रो के हिसाब से इंपॉर्टेंट है उसे कांस्टेंट वेरिएबल बता दिया मैक्रो वालों ने। तो क्या हो जाएगा सर? अजम्पशन है, अजम्पशन रहा तो कहीं ना कहीं 19-20 होने ही वाले हैं। नाउ सेंट्रल इश्यूज, ऑल allocation of resources is the central issue at microeconomics, determination of overall level of output is the central issue of macroeconomics वगैरह वगैरह। मेथड ऑफ स्टडी, method of study in macroeconomics is often described as a general equilibrium analysis. On the other hand, method of study in microeconomics is often called as partial equilibrium. तो एक याद रखना कि जो स्टडी के हिसाब से बात करें तो माइक्रो में पार्शियल इक्विलिब्रियम रहेगा और मैक्रो में उसे जनरल इक्विलिब्रियम कहेंगे। दैट्स इट दोस्तों। आप लोगों को बहुत 8-1 जो पॉइंट है वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। इसी के साथ अपना ये क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है। सेविंग इज वर्च्यू और वाइस, क्या बात है भाई? क्या सही रहेगा, गलत रहेगा? आपको ये आंसर का ये सवाल पढ़ना है। स्कोप हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेकिन तब तक के लिए इतना पढ़ो। पूरे ही रेगुलर सेशन अब अपलोड होने वाले अपने चैनल पे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो मैक्सिमम, राइट? एंड बिजनेस स्टडी भी आपके लिए आ ही रहा है। चलो तब तक के लिए रुकता हूँ। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।